साखी रे, सतनाम साखी रे, सतनाम साखी रे, सतनाम साखी रे, साखी रे, सतनाम साखी रे, साखी रे। वह वाणी संतों से सुनो, वह वाणी संतों से सुनो, जो वेद पुराणन भाखी रे, सतनाम साखी रे, साखी रे, सतनाम साखी रे, साखी रे, सतनाम साखी रे, सतनाम साखी रे। तो आइए, समय अनुसार वो गुजर गया, मतलब जड़ों में पानी भर गया, वर्षा हुई, हर पेड़ के नीचे बड़ी बहुत मात्रा में पानी पड़ने के कारण फल उत्पन्न हुए। बहुत खुशी हुई, लेकिन ये ढूंढने लगे कि हमने जब इसको खोदा, वृक्षों को, पिता के कहने पर सोना तो वहाँ नहीं था, और पिता सत्यवादी भी था, और हमको धोखा भी नहीं दे सकता है, यह पक्का विश्वास है। लेकिन इसका अर्थ न समझने के कारण दुखी होने लगे। पर जब इन्होंने वृक्षों को खोदा, वृक्षों की जड़ को प्रकट किया और पानी उसमें भरा, पानी से वो बहुत मजबूत हुए जड़ें, और पौधा हुआ, वृक्ष उत्पन्न हुए, उससे बढ़े, फल लग गए, वो पैसा कमाए। तब समझा कि ये पैसा जो भरपूर हमारे पास आ गया, यही तो सोना है। पहले हम आप भी ऐसे ही समझते हैं, अर्थ पूरा न समझने के कारण अभी वो पिता को धन्यवाद देने लगे, पिता की प्रशंसा करने लगे, पिता को याद करने लगे कि कितनी हम आपके ऊपर, वो पिता परमात्मा कृपा करते हैं, लेकिन हम उसका पूरा अर्थ न समझने के कारण दुखी समझते हैं, अपने को कोसते हैं, विधाता को कहते हैं क्या दिया, कुछ नहीं दिया। तो महाप्राज्ञ पुरुष प्रेरणा देते हैं कि तुम आगे बढ़ो, सफलता अवश्य मिलेगी। ये ऋषियों का, संतों का कहना है। एक बार महाप्राज्ञ जो पिप्पलाद नाम वाले, जिसके पास ऋषि शृंगी इत्यादि विद्वान महापुरुष बैठे थे, वहाँ पर प्रसंग यही चला कि अपने जीवन रूपी देवता की पूजा करो, जीवन को सुधारो, अपने अंतःकरण को साफ करो, तो शक्तियाँ अपने आप प्रकट हो जाएंगी। सभी देवता आप हमको वरदान रूप में कुछ न कुछ अनुदान देंगे, सहायता करेंगे, और शील का, चरित्र का ख्याल रखना। इस प्रकार से वार्तालाप हो रहा था। उनमें से कई को शंका हो गई कि ये कैसे हो सकता है, अपने जीवन को कैसे समुन्नत बनाएं, कैसे शक्तियां अपने आप प्रकट होंगी। तो वह कोई बड़ी बात नहीं है।
जैसे माली के बच्चों ने जड़ों में खोद करके पानी डाला या वर्षा का पानी पड़ा तो उससे सोना रूप फल मिला। ये धरती सोना उगलती है, तो उसका मतलब यह है परिश्रम करो, उससे धान मिलेगा, उससे पैसा कमाओगे, वो पैसा पर धंधे व्यापार में लगाओ, ये सोना बन जाएगा, ये मतलब है। तो यह एक प्रसंग आया कि प्रहलाद के पास एक बार देवराज इंद्र पहुंचे हैं। वो अपने को वैभव से हीन समझ करके आए कि कुछ ये राजऋषि प्रहलाद हैं, इनके ओर से मैं कुछ शंका का समाधान करूं, वैभव हासिल करूं। सारी बात आकर के बतलाई। प्रहलाद जी ने कहा, प्यारे इंद्र, तुम हमारे देव राज हो, लेकिन एक अहल्या का शील भंग किया, जिसके कारण तुम्हारा वैभव छीन गया। अभी तुम दुखी हो, मैं उसमें क्या कर सकता हूं? किसी के शील को हरण करना इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है, और तुरंत ही उसका फल मिलता है। जैसे वैभवहीन वो इंद्र हो गया, हतप्रभ हो गया, उसकी सब बात चली गई, सब बातें। तो आकर दुखी होकर कहने लगा, प्रभु आप मेरे ऊपर दया करो, फिर बताओ उपाय कोई। बोला, तुम पश्चाताप करो, फिर शील को संग्रह करो, किसी का शील हरण मत करो, तो वही शक्ति हमारे आपके अंदर आ सकती है, कोई असंभव नहीं है। देवराज को लोभ हुआ, बोला, अच्छा मैं ही आपसे शील की भिक्षा मांगता हूं, अतिथि रूप में आया हूं, कुछ दो मुझे, मैं कहाँ जाऊं, किससे मांगूं, कैसा शील संग्रह करूं, आप ही उसको दान दीजिए। तो हुआ प्रहलाद को कि ये अतिथि सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि अतिथि का सत्कार ये वेद हमारे बतलाते हैं, हमारी परंपरा भी भारत की ऐसी रही है कि अतिथि देवो भव। अतिथि जो आता है वो अपने भाग्य से अपनी जगह पर खाता है, और हमारे पास आता है तो वो अपना भाग्य हमको दे जाता है, वो पुण्य हमारे पास छोड़ जाता है, और हमारा पाप जो है वो ले जाता है। यह ऐसा विधान, हमने निंदा की तो पाप लगा, और हमने उसकी प्रशंसा की तो पुण्य प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार से जीवन के अंदर अच्छा बोला, मैं आपको दान करता हूं, बस ज्यों ही शील का दान किया, और इसके अंदर से, प्रहलाद के अंदर से तीन ज्योति चमकती हुई जा रही थी। तो यह देख करके पूछता है कि तुम कौन हो? तो कहा कि हम तीन देवता हैं। क्या नाम है आपका? बोला, मेरा सत्य, दूसरे का धर्म, तीसरे का वैभव। बस आपके पास हम नहीं रहेंगे, आपने दान कर दिया शील को, शील चला गया, चरित्र चला गया, तो हम वहाँ नहीं रह सकते हैं। वैभव भी, लक्ष्मी यानी कहो या धन संपत्ति कहो, और सत्यता कहो जीवन के अंदर, और धर्म। यह बात सुनी
तो कहने लगा, प्रहलाद भाई ऐसा नहीं करो, देखो हमने अपने दान के द्वारा धर्म की रक्षा की है। अतिथि आया, उसको दान किया, ये हमने धर्म की तो पालना की, और दान भी दिया तो शील का दान दिया, कोई खराब चीज़ तो नहीं दी। तो हम आपसे और कुछ नहीं चाहते हैं, जिस कारण मैं दाता बना, अतिथि सत्कार किया, और शील के वास्ते ही, तो शील तो हमारे पास रहना ही चाहिए। मुस्कराए और बोले कि यदि शील आपके पास है, चरित्र यदि आपके पास है, तो हम भी चाहे सत्य, चाहे धर्म, चाहे वैभव, वो आगे नहीं जा सकते हैं, वहीं रुक गए। तीनों के चरण ज्यों ही रुके, और शील भी, शील के साथ में चारों प्रहलाद के अंदर प्रवेश कर गए। बहुत प्रहलाद खुश हुए। चरित्र जिसका सुरक्षित है, उसके अंदर सत्यता भी अपने आप आ जाएगी, वैभव भी अपने आप आ जाएगा, और लक्ष्मी तो आएगी ही आएगी। तो इंद्र को हुआ कि अभी दोनों का काम हो गया, बड़े प्रसन्न हुए। जाते जाते सत्य, धर्म और वैभव के चरण को पढ़ करके, नमस्कार करके आशीर्वाद लिए। प्रहलाद भी प्रसन्न हुआ और देवराज इंद्र भी प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार हम आपको जीवन बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस किसी तरह से जीवन को सुधार सके, हम अपने आप को सुधार सके, तो सब देवताओं की हमारे ऊपर अनुदान बरसेगा, स्वतः ही बरसेगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो देवता तो कभी करेंगे, और हम आप तो अभी का अभी तुरंत फल पा सकते हैं, किसी की सहायता के द्वारा। अपनी कर्तव्यता पालन जरूरी है। जब तक हम कर्तव्य को पालन नहीं कर पाएंगे, तब तक कार्य कोई भी सिद्ध नहीं होगा। हम हृदय की सब दुर्बलता त्याग करके खड़े हो जाएं, अपने कर्तव्य का समता एवं उत्साह से पालन करना चाहिए। और हम नपुंसकता को प्राप्त हो गए, शोकाकुल हो गए, तो यह हमें शोभा नहीं देता है। चरित्र ही एक प्रधान है। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवाः। लिखा है मनुस्मृति के अंदर कि चरित्र की शिक्षा लेनी हो तो भारत भूमि के अंदर ले सकते हैं, और जगह पर चरित्र की शिक्षा नहीं मिल पाएगी। वे साइंस में यानी विज्ञान में भले बढ़ जाएं, धन संपत्ति में बढ़ सकते हैं, कला कौशल देखने में उसकी बहुत है, हर प्रकार से चतुरता है, पैसे कमाने में, शरीर को बनाने में, ये सब आदि भौतिक विकास उनके हाथ में जरूर है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति, चरित्र का निर्माण, ये भारत भूमि के बगैर और जगह होना असंभव है। क्योंकि
यहाँ का कुछ वातावरण ऐसा है, कुछ भूमि का प्रभाव है, कुछ देवताओं के संस्कार हैं, तपोभूमि है, यह ऋषियों की भूमि कहलाती है, जहाँ पर हमारे आपके बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए, त्याग तपस्या की, तो व्यर्थ कैसे जाएगा। ये धर्म भूमि कहलाती है। जितनी पृथ्वी है, जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, हमारा विज्ञान पहुँच पाता है, सारी पृथ्वी के अंदर भारत के ही संस्कार जाते हैं। यहाँ भारत की ऐसी एक विशेषता है कि सब ऋतुएं समय समय पर अपना कार्य करती हैं। वर्षा के समय वर्षा का, ग्रीष्म के समय गर्मी का, ठंडी के समय शीतलता का, समय पर चंद्र का उगना, रात्रि को दिन को सूर्य, और जगह पर जाग्राफी की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से ऐसा नहीं होता है। कभी कभी तो 7 दिन, 6 महीने भी दिन नहीं होता है, सूर्य नहीं उगलता है, और कहीं चंद्र नहीं उगलता है, कभी वर्षा ही नहीं होती कई जगह पर। तो ये प्रकृति का साथ इधर विशेष है, सहयोग है। और हमारे इधर भारत के अंदर ये जो ऋषियों ने सार तत्व निकाला, ऐसी पवित्र नदियाँ इस पृथ्वी पर आईं, इस भूमि पर आईं, ये स्वर्ग से भी बढ़कर कहा गया है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवाः। तो हम इधर ज्ञान की गंगा भी बहा करके शुद्ध बौद्धिक ज्ञान हम पा सकते हैं। परिवार के अंदर सुख का सदा वास हो, ये वरदान मांग सकते हैं। निरोग होकर हम सभी जिएं, 100 वर्ष आयु वाले बने, धन धान्य से संपन्न हों, कीर्तिमान हों, पुत्र पौत्र आदि के सभी बलवान हों, श्रीमान हों, विद्वान हों, कीर्तिमान हों, धर्मात्मा और धीमान हों, ये हम सभी के लिए कामना करते हैं। ऋषियों ने ऐसी एक भावना भरी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी।